सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए जब कोई एनहाइड्रस साल्ट है वो क्रिस्टलाइन बन जाता हो। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज it is defined as the enthalpy change. It is defined as the enthalpy change when 1 mole of anhydrous salt, when 1 mole of anhydrous salt converts into hydrated salt. जब 1 मोल है किसी भी एनहाइड्रस साल्ट का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट में। तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और एनहाइड्रस मींस बिल्कुल ड्राई, जिसमें मॉइस्चर ना होता हो। मॉइस्चर आ जाए तो कैसा बन जाएगा? हाइड्रेटेड। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास है CuSO4 कॉपर सल्फेट। फिलहाल ये एनहाइड्रस है, ठीक है। अब हमने इसमें 5 मोल किसके डाल दिए? H2O के। तो 5 मोल H2O के डालने पर ये क्या बन जाएगा? CuSO4 इंटू 5 मोल ऑफ H2। अब इंटू का मतलब क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल इसमें साथ आ गए, ठीक है। तो अब ये सॉल्ट कैसा हो गया? हाइड्रेटेड। अब ये सॉल्ट कैसा हो गया? हाइड्रेटेड हो गया। तो इस एंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन, ठीक है। कर लो बेटा। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज। कितना एंथैल्पी में चेंज होगा? व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, 1 मोल है एनहाइड्रस सॉल्ट का और वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रेटेड सॉल्ट में, मतलब वो वाटर की एडिशन करवा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे हमने ये लिया CuSO4 प्लस 5 मोल ऑफ H2O, तो इससे हमारा क्या बन गया? CuSO4 इंटू 5 मोल ऑफ H2, ये बन गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको पता होगा हाइड्रेशन तो होता है एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की एडिशन को हम बोलते हैं एडिशन हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ energy change when 1 mole of the amount of energy change when 1 mole of unsaturated compound, when 1 mole of unsaturated compound converts into saturated compound। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा 10th क्लास में सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन जब बिटवीन कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है।
तो बेटा हमने यहाँ पर कंपाउंड लेना है कैसा, अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं इथीन, इसे हम क्या कहते हैं, इथीन। अब जो ये इथीन है इसमें मैं क्या ऐड करवाऊं, H2। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होता है, हाइड्रोजनेशन। तो मैंने इसमें H2 ऐड करवाई, तो क्या होगा बेटा आप लोग देखिए, 2H ऐड कर रहे हो आप, एक इस कार्बन के पास आएगी और एक इस कार्बन के पास, ये CH2 क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, और ये CH2 भी क्या बन गया, CH3। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 2 कार्बन है इथिन, बीच में डबल बॉन्ड है इन, इसमें दूसरे में क्या है, 2 कार्बन है इथिन, सिंगल बॉन्ड है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट हेडिंग डालें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HFUS से। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H फ्यूजन हो गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, जब कोई सॉलिड है मेल्ट होकर लिक्विड बने तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो आप क्या कहेंगे, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a solid, when 1 mole of a solid melts into liquid, when 1 mole of a solid melts into liquid at its melting point, at its melting point। बेटा कोई भी सब्सटेंस है, फिलहाल वो सॉलिड स्टेट में है, तो उसे सॉलिड से आपको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा वाटर था सॉलिड की फॉर्म में, वाटर आपका आइस की फॉर्म में था, ठीक है। सॉलिड से क्या बनाना है आपको, लिक्विड। वाटर यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड की फॉर्म में आ गया, वाटर ही बन गया आइस से। तो आइस से वाटर बना, तो जो आपका एंथैल्पी का चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो जो इसकी एंथैल्पी है डेल्टा H वो है -6 किलोजूल पर मोल। डेल्टा H कितनी है इसकी, -6 किलोजूल पर मोल, ठीक है। कर लोगे बेटा, तो ये आपका हुआ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ये हो गया होगा आपका फ्यूजन, मतलब सॉलिड मेल्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, उस टर्म को हम बोलते हैं फ्यूजन। ओके नेक्स्ट करें, इसके बाद हो गया बेटा, रब कर दूं, यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं नेक्स्ट है हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं डेल्टा H VAP से। डेल्टा H VAP इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना कोई भी बच्चा। मयंक बेटा स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेजना। डेल्टा H वेपोराइजेशन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो ना तब लेना बेटा, एक तो अभी ले लो, एक अगर स्ट्रेंथ बाद में और बढ़ती है तो ले लेना, ठीक है। डेल्टा H वेपोराइजेशन, आप सबको पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेपोराइजेशन। जब एक लिक्विड को हम बॉईल करें तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। तो लिक्विड को वेपर बनाने की प्रोसेस ही क्या होती है, वेपोराइजेशन। तो डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of liquid, the enthalpy change when 1 mole of liquid, 1 mole of liquid converts into
vapors. It is defined as the enthalpy change when 1 mole of liquid converts into vapors at its boiling point. तो बेटा व्हाट इज वेपोराइजेशन? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही क्या होती है? वेपोराइजेशन. रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच वीएपी से. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ये लिया H2O. H2O फिलहाल लिक्विड की स्टेट में है, लिक्विड है, वाटर है. ठीक है, इसको हीट किया तो ये क्या बन गया? H2O गैस, मतलब वेपर की फॉर्म में आ गया ये. तो लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, कर लोगे बेटा? हो गया आपका ये सब हम डेफिनेशन अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज का, फिर इनका यूज हम आगे करेंगे बेटा. अभी अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, वैसे लास्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसका मतलब होता है डेल्टा एच एस यू बी. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. तो आप सभी को पता है सब्लिमेशन क्या होता है? जब 1 मोल है सॉलिड का, वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स में, गैस में. बिना लिक्विड बनाए डायरेक्ट आपका सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाए? वेपर में. उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी सब्लिमेशन. तो इसकी डेफिनेशन देखो आप. It is defined as the enthalpy change. It is defined as the enthalpy change when 1 mole of a solid directly converts into vapors. When 1 mole of a solid directly convert into vapor. जब बेटा सॉलिड का 1 मोल डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है, किसी भी एक टेम्परेचर पे एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर. आप लोगों को एग्जाम्पल याद होंगे सब्लिमेशन के, तुमने 9th में पढ़ा होगा. जैसे कि कैम्फर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है. कैम्फर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है. ठीक है, एंथ्रासीन है, ड्राई आइस है. पता है ना ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड. ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2. तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल? ये सारे वो सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जो डायरेक्टली सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, कर लोगे? तो अब इसके बाद बेटा आगे देखिए आप एग्जाम्पल. जैसे मैंने ये लिया I2 सॉलिड, आयोडीन है बेटा, सॉलिड स्टेट में है और मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया I2 गैस में. तो आयोडीन यहाँ पर सॉलिड स्टेट में किससे कन्वर्ट हो गया? गैसीय स्टेट में. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ठीक है, हो गया बेटा? बताओ भाई, यहां तक का सब कर लो. अब जो ये मैंने सारी डेफिनेशंस लिखवाई है ना, कुछ खास यूज तो इनका है नहीं बेटा. पेपर में डेफिनेशंस तो बहुत कम आती है, रेयरली. तो फिर इसका यूज क्या है? इसकी बेटा हेल्प से हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे. हैश ला के न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, और हैश ला के न्यूमेरिकल बेटा होते आपका चैप्टर जल्दी पूरा हो जाएगा. फिर इसके बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सारे तो मैं करवा भी नहीं पाऊंगी, एक तो करवाऊंगी, फिर प्रैक्टिस कर लेना. तो ये रब कर दो, आपका हो गया होगा. तो अब आप सभी हेडिंग डाल लो. हैश ला.
ठीक है, हेसला बेटा क्या कहता है, क्या इसकी स्टेटमेंट है वो आप समझे। ये कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ energy, the total amount of energy absorbed or evolved, the total amount of energy absorbed or evolved in a reaction remains same. The total amount of energy absorbed or evolved in a reaction remains same whether the reaction takes place in single step or multiple step. बेटा चाहे आपकी रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ आपका एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड है वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा एक रिएक्शन में। ठीक है, चाहे वो सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो। न्यूमेरिकल है पहला, इथाइलिन ऑन कंबस्शन गिव CO2, carbon dioxide and H2O, give CO2 and H2O, and its enthalpy of combustion is 1410 kilojoule per mole, 1410 kilojoule per mole. If enthalpy of formation of CO2 and H2O, if enthalpy of formation of CO2 and H2O are 393.3 kilojoule and 286.2 kilojoule, 286.2 kilojoule. Calculate enthalpy of formation of ethylene. Calculate enthalpy of formation of ethylene. ये आप लोगों का न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों को सोल्व करना है। पहले आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख लो। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है अनसोल्ड, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का ये पहला अनसोल्ड न्यूमेरिकल है। बेटा ऐसा न्यूमेरिकल 100% आने की चांसेस है, 3 मार्क्स में डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है। तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या इसकी स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए। अब ये न्यूमेरिकल उन्हीं बच्चों से होंगे जिनको रिएक्शंस वगैरह बनानी आती है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस आपको 1 बाय 1 सारी प्रोसेस को पढ़ना है और उनको लिखते जाना है। फर्स्ट लाइन पढ़ो, इथाइलिन ऑन कंबस्शन गिव CO2 एंड H2O। अब दिक्कत ये है बहुत सारे बच्चों को तो इथाइलिन का फॉर्मूला ही नहीं आता होगा कि इथाइलिन होता क्या है, तो वो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्या होता है बताओगे बेटा। इथाइलिन पता है किसी को? इथाइलिन कॉमन नेम होता है इथीन का और एसिटाइलिन कॉमन नेम होता है इथाइन का। तो यहाँ बेटा इथाइलिन है, कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम इथाइलिन है इथीन का। तो इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथाइलिन। इसे अब U लिखो या U लिख दो C2H4, बात तो एक ही है। फर्स्ट लाइन को पढ़ के रिएक्शन बनाओ, इथाइलिन ऑन कंबस्शन, तो C2H4 प्लस O2। कंबस्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा।
तो हमने C2H4 लिया, प्लस में क्या लिया O2। इन दोनों से क्या बनेगा, लिखा हुआ है they give CO2 and H2O। इसमें खुद गिवन है CO2 और H2O बन रहा है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने का काम आप लोगों का होगा। कार्बन यहाँ पे 2 है तो कार्बन यहाँ भी 2 करो, हो गया। अब H देखो, H यहाँ पे 4 है तो H यहाँ भी 4 करो। अब O को बैलेंस करो, O यहाँ पे कितनी है, 2 2 4 और 2 यहाँ पे होगी 6 है टोटल, तो 3 मोल किसके कर दिए, O2 के। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो। अब फर्स्ट लाइन तो पूरी हुई, सेकंड लाइन है इट्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज 1410 किलोजूल पर मोल। इसकी डेल्टा H है 1410। बेटा प्लस की है लेकिन हमेशा आपको लेनी होती है माइनस की, क्योंकि जब भी कंबशन होगा हीट लिबरेट होगी, तो आपको खुद से करना है -1410 किलोजूल पर मोल। ये आप लोगों की बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन आपकी बन गई। अब आगे पढ़ो, सेकंड लाइन यहां तक का हमने सोल्व कर दिया। आगे है इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आपको क्या फॉर्म करना है, क्या बनाना है आपको, CO2। तो सेकंड रिएक्शन ये होगी, CO2 कब बनेगा, C प्लस O2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CO2। और थर्ड ये बना दे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O कब बनता है बोलो, H2 प्लस O2, इन दोनों से क्या बनता है, H2O। तो अब इसको बैलेंस और करो बेटा, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूं, यहां भी 2 कर दूं, हो गया। ये 3 रिएक्शन आपकी बन गई। अब इसमें गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। CO2 की एंथैल्पी कितनी है, 393.3। मैंने कहा माइनस की लेना है सारी, 393.3। और H2O की कितनी है, -286.2। ये तीनों डाटा आपको गिवन है, ये तीनों डाटा बेटा आप लोगों को गिवन थे। अब आपका एम क्या है, आपको न्यूमेरिकल में निकालना क्या है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन। जो मैंने ये तीनों लाइनें लिखी है ना, ये तो आपका गिवन डाटा था, न्यूमेरिकल में दिया है। मैंने तो 1 बाय 1 सारा डाटा लिखा है और उनकी एंथैल्पी इसको